Hi everyone. In this video, I'm going to talk about two very important yet easy concepts of chemistry. They are mixing and dilution. So they are very similar concepts. First of all, we'll start off with dilution, and then we'll talk about the concept of mixing. Followed by we'll talk about three different cases of mixing. So let's start. Now let's try to understand what exactly is dilution. So if I have to define dilution, dilution is basically you are adding water to a already made solution. You are adding water. जब आप पानी ऐड करोगे कोई भी solution में, okay, adding water to solution is basically known as dilution. Okay, now let's understand it. What is exactly happening while dilution? So we all know that any सोल्यूट, कोई भी, मैं सोल्यूट नहीं कहता, सोल्यूशन अगर मैं कहूँ, कोई भी सोल्यूशन जो है वो दो चीजों से बना होता है. एक है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट. ओके, तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक सॉल्ट वाटर. ठीक है, NaCl को हमने डिसॉल्व किया है पानी में, तो सोल्यूट क्या हो जाएगा? NaCl, और सॉल्वेंट हमारा वाटर ही है. ओके, सो इसमें ये मेक श्योर करना जरूरी है, डाइल्यूशन पहली चीज तो इट इज वैलिड ओनली व्हेन द सॉल्वेंट ऑफ द सोल्यूशन इज वाटर. तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कहाँ होता है? ये एप्लीकेबल वहां होता है जब सॉल्वेंट वाटर ही होना चाहिए. वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट रहा तो डाइल्यूशन वर्ड उसमें एप्लीकेबल होगा ही नहीं. Alright, now if I add water to this solution, what exactly is changing in the solution? If I add water, let's just say I'm adding water in the solution, is solute changing? So the solute is not changing in the solution. So in order, the main concept of dilution is the amount of solute is not changing. अच्छा, ये जो अमाउंट है ये मास के टर्म्स में भी हो सकता है और मोल्स के टर्म्स में भी हो सकता है. ठीक है, दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स और मास. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अभी हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करने हैं डाइल्यूशन के, अब वो देखते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि न्यूमेरिकल्स में जब डाइल्यूशन का क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम में, तो किस तरह से उसको टैकल करना है. तो मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, लेट्स कॉल इट सोल्यूशन 1. अब इस सोल्यूशन का मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, दोनों दिया हुआ है मुझे. इस सोल्यूशन का मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. नाउ लेट्स जस्ट से आई एम एडिंग वाटर टू दिस सोल्यूशन. ठीक है, इफ आई एड वाटर टू दिस सोल्यूशन, अभी हमने देखा कि कॉन्सेप्ट क्या है डाइल्यूशन का, कि मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कांस्टेंट रहेगा. अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मैं इन टर्म्स ऑफ मोल भी डिफाइन कर सकता हूं. तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? अगर मुझे मोलैरिटी m है सोल्यूशन का और वॉल्यूम v है, तो इसका मोल्स हो जाएगा m इंटू v. लेट्स कॉल इट m1v1. तो मुझे क्या मिल गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया. इनिशियली क्या था? m1v1 था. ठीक है, अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम? अब मैं पानी ऐड कर रहा हूं. पानी ऐड करूंगा तो क्या चेंज होगा? कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज, रादर इट विल डिक्रीज. ये डिक्रीज इसलिए हो रहा है बिकॉज मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम of
solution in liters. अब फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिंग वाटर टू दिस सोल्यूशन. अगर मैं यहाँ पानी ऐड कर रहा हूं सोल्यूशन में तो क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है क्या? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज चेंजिंग. सोल्यूशन का जो है वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है. अच्छा, क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट है, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolved in the solution. This is not changing and this is changing. अच्छा, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो ये तो ऑब्वियस बात है कि मोल्स भी चेंज होगा, सॉरी मोलैरिटी भी चेंज होगा. तो वॉल्यूम मैं अगर बढ़ा रहा हूं तो मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी. मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी. अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूं, लेट्स जस्ट से कि जो सोल्यूट है फाइनली दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी, बिकॉज मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज कर गई है, और फाइनल वॉल्यूम क्योंकि मैंने वाटर को ऐड कर दिया सोल्यूशन में. ऑलराइट, तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो मोल्स है सोल्यूट इनिशियल, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइनल, और आई कैन से इन अदर वर्ड्स M1 V1 will be equal to final molarity into final volume. तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल्स में यूज करना है हमें डाइल्यूशन. चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि डाइल्यूशन आखिर होता क्या है. तो हमें क्या पता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलैरिटी NaCl है. वॉल्यूम कितना है? 200 ml है. अब मुझे इस सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए आई एम एडिंग 800 ml ऑफ वाटर, 800 ml ऑफ वाटर मैं ऐड कर रहा हूं. अब इतना पानी अगर मैं ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा. मोलैरिटी विल डिक्रीज. क्यों? बिकॉज आई एम इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. अब न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करना है? So they might ask you to find the new molarity, कि इसका फाइनल मोलैरिटी क्या होगा? ठीक है. तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है इट विल नॉट चेंज, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट. तो मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट की मोल्स ऑफ सोल्यूट इन बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन. तो इन अदर वर्ड्स M1 V1 विल बी इक्वल टू M2 V2. तो इनिशियल मोलैरिटी क्या है इसका? 0.1 है. इनिशियल वॉल्यूम क्या है इसका? 200 है. ओके, अभी फाइनल वॉल्यूम मुझे निकालना है. फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? 200 इनिशियल था, मैंने 800 ऐड किया, यानी फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml. अच्छा, अब अगर मुझे बात करनी है यूनिट ऑफ वॉल्यूम की, तो देखो अगर मैंने यहां पर LHS में लेफ्ट हैंड साइड अगर मैंने वॉल्यूम ml में रखा है, तो राइट हैंड साइड भी वॉल्यूम ml में ही रखना पड़ेगा. तो अब अभी आप निकाल सकते हो इजीली. M2 विल बी व्हाट? 0.1 into 1/5. I think it will come out to be 0.02. So I hope you are able to understand the idea of dilution. Now let's understand the concept of mixing. अच्छा, इसमें मिक्सिंग का मतलब क्या है? मिक्सिंग का मतलब है आई एम मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन and volumes. Okay, I could have just said mixing of two solution as well. ठीक है, तो जब हम मिक्स करेंगे दो अलग अलग सॉल्यूशंस को, लेट्स जस्ट कॉल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन बना देते हैं. ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है. ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है. ओके, तो what is the objective? The objective is to mix solution 1 and solution 2 and form a new solution जो कि होगा solution 3. Okay, let's just say solution 1 का मुझे molarity and volume पता है. So I know the concentration of solution 1 and solution 2. तो let's call इसका molarity मान लेते हैं कुछ M1 है,
इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कुछ V1 है, इसकी मोलैरिटी मान लेते हैं कुछ M2 है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कुछ V2 है। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड समहाउ द रिलेशन बिटवीन M3, M1 एंड M2। सो सोल्यूशन 3 जो होगा, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मिक्सिंग सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 3 विल बी V1 प्लस V2। ओके, और मुझे मोलैरिटी क्या है फाइनल का, M3 है। तो चलिए ट्राई करते हैं ये M3 की वैल्यू आखिर क्या होगी। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो कि अब मुझे M3 की वैल्यू निकालनी है। तो आखिर में मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मैं सोल्यूशन 3 को ध्यान से देखूं, अगर मैं सोल्यूशन 3 को ध्यान से देखूं, आई विल डिस्कवर कि सोल्यूशन 3 में मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा सोल्यूशन 1 के मोल्स प्लस सोल्यूशन 2 के मोल्स, क्योंकि मैंने इनको अगर मिक्स कर दिया है तो दोनों के मोल्स भी मिक्स हो जाएंगे। तो अच्छा, सोल्यूशन 1 का मोल्स क्या होगा, सोल्यूशन 1 का मोल्स हो जाएगा M1 इंटू V1, लेट्स कॉल इट N1। सोल्यूशन 2 के मोल्स हो जाएंगे M2 इंटू V2। ओके, तो मैं क्या कहूंगा कि जो फाइनल मोल्स हैं, फाइनल मोल्स है, लेट्स कॉल इट N3, इट विल बी द समेशन ऑफ N1 प्लस N2। रादर मैं इसी फॉर्मूले में पुट करता हूं, M will be equal to moles of solute, that is N1 plus N2। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V3 हमने ऑलरेडी निकाल लिया, क्या होगा V1 plus V2, बिकॉज आई एम जस्ट एडिंग टू सोल्यूशंस। अच्छा, अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे मोल्स निकालने हैं इंडिविजुअल दोनों के। मोल्स ऑफ N1 क्या होगा, मोल्स ऑफ N1 क्या होगा, इट विल बी M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये आप देख सकते हो, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा M3 या फिर रिजल्टेंट मोलैरिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मिक्सिंग। अच्छा, अब हम इसके बाद देखेंगे 3 अलग अलग केसेस मिक्सिंग के। तो पहला केस हम देखेंगे जिसमें दोनों सॉल्यूशंस में रिएक्शन नहीं हो रहा है, जब मैं दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर रहा हूं उनमें आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। सेकेंड केस में हम देखेंगे कि दोनों सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा सकता है। अच्छा, या फिर हम थर्ड केस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जब मैं दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। दोनों सॉल्यूशंस को अगर मैं मिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो क्या है, सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड क्या होगा, वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो वी विल नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट 3 केसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या है कि सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 को जब मैं मिक्स करूंगा तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो पहले एग्जांपल में ले रहा हूं, मान लीजिए 0.1 मोलैरिटी HCl है 200 ml का, एंड 0.2 मोलैरिटी H2SO4 है 300 ml का। अब आप देख सकते हो, अच्छा ये आपको खुद ही जज करना पड़ेगा। अब क्या HCl और H2SO4 में कोई रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों ही एसिड्स हैं, दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होगा। दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही H प्लस देंगे सोल्यूशन में। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं इसका मतलब क्या होता है, मोलैरिटी होती है। तो जब भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, सो ऑब्वियसली यू विल आंसर द कॉन्सेंट्रेशन इन मोस्ट केसेस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अगर तुम्हें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज किया है, इट मींस दैट दे माइट बी आस्किंग यू मोलैरिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली। चलो, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालना है।
नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोलैरिटी. रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या है इसमें? इसमें मैं दो सॉल्यूशंस को ऐड कर रहा हूँ. क्या क्या? इसमें मैं दो सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूँ. एक है HCl, तो वो टूटेगा किसमें? H प्लस और Cl माइनस में. और दूसरा है H2SO4. दूसरा है H2SO4, वो टूटेगा किसमें? H प्लस और SO4 2 माइनस में. ओके, क्या पहला वाला इक्वेशन बैलेंस्ड है? हाँ, पहला वाला इक्वेशन तो बैलेंस्ड है, बट सेकेंड वाला इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2H प्लस करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट कितने मोल्स है आखिर HCl के, कितने मोल्स हैं. तो हम देख सकते हैं इसमें मोल्स अगर निकालना हो, मुझे क्या दिया है? मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दी है. तो मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल्स हो जाता है मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. तो 0.1 इंटू 200 विच विल टर्न आउट टू बी 20 मिलीमोल्स. ठीक है, तो चाहो तो मैं क्वेश्चन को मिलीमोल्स में ही रख के सॉल्व कर सकता हूँ. तो ये हो जाएगा 20 मिलीमोल्स. तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन जैसे ही आगे बढ़ेगा, ये भी आपका 20 मिलीमोल्स बनेगा और ये भी 20 मिलीमोल्स बनेगा. ऑलराइट, अभी हम देखते हैं H2SO4 से कितना H प्लस आ रहा है. तो H2SO4 से आप देख सकते हो कि इसका मोलैरिटी 0.2 दिया हुआ है और वॉल्यूम 300 ml दिया हुआ है. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेंगे 60 मिलीमोल्स. अगर H2SO4 के 60 मिलीमोल्स होते हैं तो H प्लस के कितने मिलीमोल्स होंगे? 60 इंटू 2. अगर इसके 60 हैं तो इसके H प्लस कितने होंगे? 120 मिलीमोल्स. क्यों? क्योंकि ये 1:2 रेशियो में आगे बढ़ रहा है. ठीक है, इसका जो रेशियो होगा मोल्स का वो 1:2 होगा. तो इसका 60 मिलीमोल अगर हुआ तो इसका 120 मिलीमोल्स होंगे. ऑलराइट, नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा मोल्स ऑफ H प्लस, मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो मोल्स ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ H प्लस मेरा हो जाएगा, देख सकते हो आप, 20 प्लस 120. 20 प्लस 120 दोनों को ऐड कर रहा हूं क्योंकि H प्लस दो सोर्सेस है मेरे H प्लस के. क्या क्या? एक तो है HCl और दूसरा है H2SO4. ऑलराइट, नाउ अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है वॉल्यूम क्या होगा सॉल्यूशन का. अच्छा, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का समझने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा. 200 ml HCl का ऐड कर रहे हो और 300 ml H2SO4 का ऐड कर रहे हो, तो दोनों का एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 ml. 500 ml. अच्छा, ये किस यूनिट में है? ये मिलीमोल्स में है. ये मिलीमोल्स में है. अच्छा, अभी मैं एक चीज बता देता हूँ. मोलैरिटी को हम जब डिफाइन करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि मोलैरिटी क्या होगी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम होगा इन लीटर्स. ओके, तो ये भी मोल्स है, ये लीटर्स में है. लेकिन क्या ये यूनिट जो मैंने यूज किया है मिलीमोल्स और मिलीलीटर, क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, ये गलत नहीं है. बिकॉज मैं मोल्स की जगह अगर मिलीमोल्स लिख रहा हूं और लीटर की जगह अगर मिलीलीटर लिख रहा हूं, तो ये भी रेशियो और ये रेशियो, दोनों रेशियो सेम होगा. दोनों रेशियो सेम होगा. तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? 140 डिवाइडेड बाय 500 मोलैरिटी. ठीक है, तो H प्लस की मोलैरिटी हो जाएगी 14/50. ऑलराइट, ओके. और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा 500 ml का. ओके, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि Cl माइनस का कितना वॉल्यूम होगा. सिंपल, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, रादर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा Cl माइनस के मोल्स यानी 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. ठीक है, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि Cl माइनस का क्या वॉल्यूम होगा. इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन एकदम. क्यों? क्योंकि ये सब कुछ, ये जो पूरा सॉल्यूशन है, ये एक ही डब्बे के अंदर हो रहा है. ये एक ही डब्बे के अंदर हो रहा है. एक ही डब्बे में आपका H प्लस है, Cl माइनस है, SO4 2 माइनस है. ये जितने भी आयंस है ये सारे एक ही सॉल्यूशन के अंदर है. तो अगर मुझे बोलना होगा कि वॉल्यूम क्या होगा H प्लस का? 500 ml. Cl माइनस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 500 ml. SO4 2 माइनस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो भी 500 ml ही होगा, क्योंकि ये कंटेनर जो हो रहा है, जो मिक्सिंग जो हो रही है, वो एक ही सॉल्यूशन में हो रही है. Therefore I will say Cl माइनस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? Cl माइनस का वॉल्यूम हो जाएगा 500 ml.
तो लेट्स कॉल इट 1/25 मोलैरिटी. मैं फ्रैक्शन में ही छोड़ रहा हूँ. यू कैन टर्न इट इनटू डेसिमल. ऑलराइट, अभी SO4 2- का क्या हो जाएगा? SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा. SO4 2- के मोल्स कितने हैं? SO4 2- के मोल्स तो देख सकते हो ये 1:1 रेशियो में, ये 1:1 रेशियो में. तो इसका अगर 60 है तो इसका भी 60 मिलीमोल्स होगा. तो 60 है अगर, तो इसके 60 मिलीमोल्स हो गए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कितना है? 200 प्लस 300 यानी 500. तो कितना आ गया? 6/50 आ गया. SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 6/50. आई होप सब लोगों को क्लियर है कैसे कर रहे हैं सॉल्व. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस. सेकेंड केस में क्या होगा? आई विल बी एडिंग एन एसिड एंड अ बेस. तो एसिड और बेस को अगर मैं मिक्स करता हूं तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा. सो दे माइट आस्क यू टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो कि बन रहा है सोल्यूशन में. चलिए समझते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. 0.1 मोलैरिटी H2SO4 में आई एम एडिंग, लेट्स जस्ट से वॉल्यूम भी लिख लेता हूं मैं. वॉल्यूम इसका हो जाएगा लेट्स जस्ट से 300 ml है, 300 ml है. एंड NaOH कितना हो जाएगा? NaOH हो जाएगा लेट्स कॉल इट 0.1 मोलैरिटी NaOH और इसका वॉल्यूम है कुछ 700 ml. इसका वॉल्यूम है कुछ 700 ml. ओके, तो नाउ दे हैव आस्क्ड यू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द concentration of all the ions. जितने भी ions है सॉल्यूशन में उन सभी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी मोलैरिटी पूछ रहे हो. ओके, इसमें एक अजम्पशन हम लेंगे. वी आर अज्यूमिंग कि पानी से H+ नहीं आ रहा है. ठीक है, वी आर अज्यूमिंग और रैदर टेकिंग एन अप्रोक्सीमेशन की अजम्पशन ये है कि H+ फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल, जो कि है भी एक्चुअली. H+ फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल. H+ एंड OH- लिख देता हूँ. H+ एंड OH- फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल. चलिए अब समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. तो अगर H2SO4 होगा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? NaOH का, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है. NaOH, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O. ओके, तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर भी 2 आ जाएगा. ऑलराइट, अब इसके मोल्स कितने हैं? 0.1 और 300 ml. 0.1 300 ml. इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे हम देख चुके हैं मोल्स क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो 0.1 इंटू 300 यानी 30 मिलीमोल्स हो जाएंगे. H2SO4 के 30 मिलीमोल्स हो जाएंगे. अच्छा, NaOH कितना होगा? देखो 0.1 इंटू 700, 0.1 इंटू 700 यानी 70 मिलीमोल्स हो जाएंगे NaOH के. अब ये क्वेश्चन बन गया स्टोइचियोमेट्री का. ओके, स्टोइचियोमेट्री पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे. ये 30 मिलीमोल है, ये 70 मिलीमोल है. ओके, अभी हमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है लिमिटिंग रीजन निकालना है. लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा दोनों केस में? दिस विल बी 30 डिवाइडेड बाय 1 एंड दिस विल बी 70 डिवाइडेड बाय 2. दोनों में से छोटा कौन सा है? दोनों में से छोटा है H2SO4. मैंने क्या किया है? आई हैव डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट. इसका स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, NaOH का स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट 2 है. तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट. ऑलराइट, तो लिमिटिंग रिएजेंट वी ऑल नो. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है, मतलब इट इज जीरो, मतलब ये खत्म हो जाता है कंप्लीटली. तो अगर मैं कहूं इनिशियली इतने मोल्स हैं, फाइनली ये हो रहा है, यानी कितना रिएक्ट कर रहा होगा? अगर ये फाइनली खत्म हो जाएगा तो कितना रिएक्ट करेगा? 30 मोल्स पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा. ओके,
अभी NaOH के कितने मोल्स हैं? 70 है। तो NaOH के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? NaOH के अगर इनिशियली 70 मिलीमोल्स हैं, इसके 30 कर रहे हैं रिएक्ट, तो इससे कितने करेंगे? इसके करेंगे 60 करेंगे रिएक्ट। क्यों करेंगे 60? क्योंकि ये 1:2 रेशियो में, ये 1:2 रेशियो में। तो इसके अगर 30 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके करेंगे 60। कितने मोल बच जाएंगे? कितने मोल बच जाएंगे? 10 मिलीमोल बच जाएंगे। अच्छा, Na2SO4 कितना बनेगा? Na2SO4 आपका बन जाएगा 60 मिलीमोल, 60 मिलीमोल। ऑलराइट, अभी हमें क्या निकालना है? जितने भी आयंस हैं सॉल्यूशन में, उन सभी का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है। ऑलराइट, तो कितने क्या कौन कौन से आयंस है? एक तो Na+ है, दूसरा OH- है, तीसरा हो जाएगा SO4 तीसरा हो जाएगा SO4 तो चलिए एक एक करके सारे आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं। ऑलराइट, तो पहले तो निकालेंगे NaOH। तो NaOH के कितने मोल्स हैं हमारे पास? NaOH के हमारे पास 10 मिलीमोल्स हैं। ये टूटेगा कैसे? ये बनेगा Na+ एंड OH-, ये बनेगा Na+ एंड OH-। ऑलराइट, तो इसके अगर 10 मिलीमोल है तो इसके भी 10 मिलीमोल होंगे, इसके अगर 10 मिलीमोल है तो इसके भी 10 मिलीमोल होंगे। तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल बी मोल्स ऑफ OH- डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम कितना है इसमें? 300 + 700, 1000 ml। तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 1/100, या फिर मैं डायरेक्टली इसको डेसिमल पॉइंट पे लिख रहा हूँ, 0.01 मोलैरिटी। तो OH- का आ गया हमारे पास मोलैरिटी कितना आ गया? 0.01। ओके, अभी हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट हमें निकालना है Na+। कितना होगा? ओके गाइस, Na+ को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम ये मान ले कि सॉल्यूशन में अभी क्या है, Na+ इन टर्म्स ऑफ NaOH है और इन टर्म्स ऑफ Na2SO4 है। मतलब यहां पर भी थोड़ा Na+ है, यहां पर भी थोड़ा Na+ है, ये भी मान सकते हैं। या फिर हम ये मान ले कि Na2SO4 सॉरी, या फिर हम ये मान ले कि NaOH जितना हमने ओरिजिनल पुट किया था, जो Na+ है ओरिजिनल जो हमने पुट किया था, Na+ कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि Na+ का तो रिएक्शन नहीं हो रहा, एक्चुअल रिएक्शन, अगर मैं एसिड बेस रिएक्शन की बात करूं, नेट रिएक्शन ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन इज H+ प्लस OH- गिव्स वाटर। ये नेट रिएक्शन है। इसका मतलब जो Na+ है या H+, सॉरी, या फिर SO4 है और आई थिंक यही दो है। ओके, तो ये सारी जो आयंस है, ठीक है, ये स्पेक्टेटर्स आयन कहते हैं इनको। दे डू नॉट रियली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि जो Na+ के आयंस है वो चेंज होंगे ही नहीं, जितने पहले थे उतने ही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 70/1000। या फिर आप ऐसे भी दो सोच सकते हो कि जो Na+ है वो दो सोर्स से आएगा, एक यहां से आएगा और दूसरा यहां से आएगा। ऑलराइट, तो यहां से आएगा तो कितना बनेगा? तो आप देख सकते हो, ओके ये कितना, ओके सॉरी इसी में गड़बड़ कर दी है। ये अगर 2:1 रेशियो में होगा तो इसके अगर 60 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो इसके बनेंगे 30 मोल्स, इसके बनेंगे 30 मोल्स। ऑलराइट, चलिए, तो ये Na+ कितना हो जाएगा? 70/1000, यानी ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं 7/100 ही लिख रहा हूँ, 7/100 मोलैरिटी। ओके, अभी Na+ के अलावा मेरे पास और कौन सा आयन हो जाएगा? Na+ के अलावा दूसरा आयन हो जाएगा मेरे पास SO4 SO4 का सोर्स क्या है? SO4 का सोर्स है Na2SO4। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसको स्प्लिट कर रहा हूं, स्प्लिट करूंगा तो क्या बनेगा? Na+ एंड SO4 तो ये अगर 30 मिलीमोल्स हुआ, ये अगर 30 मिलीमोल्स हुआ तो SO4 कितना बनेगा? वो भी आपका 30 बनेगा। Na+ कितना बनेगा? वो भी आपका, सॉरी यहाँ 60 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 30 होगा तो ये 60 बनेगा। तो आप देख सकते हो Na+ अगर दो सोर्सेस से आ रहे हैं, कौन कौन से? एक तो NaOH और दूसरा है Na2SO4। तो Na2SO4 से कितना आ रहा है? 60, और NaOH से कितना आ रहा है? 10, सॉरी इधर लिख देता हूं मैं, 10। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 70 आएगा, विच इज ओरिजिनली कितना था? 70 था। तो Na+ तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है रिएक्शन पे। ऑलराइट,
तो SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते कितना हो जाएगा ये 30 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है 300 प्लस 700 1000 300 प्लस 700 इज, तो कितना हो जाएगा ये 3/100 हो जाएगा मोलैरिटी। तो नाउ यू कैन सी ये हो गए सारे आयंस जिनके कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालने थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हो रहा है, जब हम सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 को मिक्स करेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, यानी एक सॉलिड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में, और वो सॉल्यूट जो सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होगा कंपाउंड साइड में वो कैसा होगा, वो एक अनसॉल्यूबल होगा, ठीक है, अनसॉल्यूबल सॉल्यूट होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। थर्ड केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स चेंज द कलर, ब्लैक ले लेते हैं। तो दो सॉल्यूशन ले रहे हैं फिर से। पहला सॉल्यूशन है 0.1 मोलैरिटी NaCl, वॉल्यूम ले रहा हूं मैं 200 ml, प्लस 0.2 मोलैरिटी AgNO3। AgNO3 इज बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट है। ओके, तो क्या बनेगा इसमें, इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम बन जाएगा कुछ 300 ml ले लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ना हमारे पास दो क्या है, दो सॉल्यूशन है। अब इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ओके, तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, इसको देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर आयन एक्सचेंज कह लो रिएक्शन। तो NaCl था, तो Na जो है वो NO3 के साथ सॉल्ट बनाएगा, और Cl जो है वो Ag के साथ सॉल्ट बनाएगा। क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। ओके, हाउ इज दिस अ डिफरेंट केस, हाउ इज दिस अ डिफरेंट केस। तो NaCl क्या है, NaCl आपका एक्वस सॉल्यूशन है, AgNO3 क्या है, वो भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन AgCl विल बी सॉलिड, AgCl विल बी सॉलिड। और ये कैसा सॉलिड है, ये एक अनसॉल्यूबल सॉल्यूट। सो इसका मतलब क्या है, इट विल सेटल डाउन, इट विल सेटल डाउन। ये मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पर ये सॉलिड जो है नीचे हो जाएगा, मतलब इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एनी लॉन्गर। ओके, दिस विल बी द प्रेसिपिटेट, इसको PPT भी बुलाते हैं। सो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, AgCl solid will not be a part of solution। ओके, तो अगर मान लो मुझे Ag प्लस के आयंस निकालने हो, Ag प्लस के आयंस बोलने हो सॉल्यूशन के अंदर, तो कहां से आएगा वो आएगा तो सिर्फ एक ही सोर्स से। अगर AgNO3 एक्सेस हो गया, अगर AgNO3 आपका एक्सेस रिएजेंट है, तो Ag प्लस का जो सोर्स होगा, Ag प्लस का जो सोर्स होगा, इट विल ओनली बी AgNO3। एंड इफ AgNO3, ये कब होगा, जब AgNO3 एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस में मतलब ज्यादा क्वांटिटी में। लेकिन अगर मान लो AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0, तब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसी कॉन्सेप्ट को एक प्रॉब्लम के साथ समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तो इसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस H2O। अब NaCl के कितने मोल्स हैं, NaCl के मोल्स हो जाएंगे 0.1 into 200, यानी कितने मिलीमोल्स, 20 मिलीमोल्स। AgNO3 कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे, 0.2 into 300 यानी 60 मिलीमोल्स, ओके। अब
अभी हमें निकालना है कौन सा एक्सेस होगा। सेम स्टोशियोमेट्री शुरू हो गया। अभी NaCl के कितने मोल्स हैं 20, डिवाइड करेंगे उसके स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट के साथ, जो कि क्या है इस केस में 1 है, 1 है। AgNO3 के मोल्स कितने हैं 60 है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, उसका कोएफिशिएंट भी 1 है। तो दोनों में छोटा कौन सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा पहला वाला। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस विल बी योर एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अगर आपने लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो यू विल नॉट गेट व्हाट आई एम डूइंग हियर। ठीक है, एंड फॉर दैट आई विल बी पुटिंग द, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके देख सकते हो तुरंत। ऑलराइट, तो ऑलराइट, अभी लिमिटिंग रीजन तो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20, मतलब 20 मिलीमोल कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। क्या बचेगा, NaCl विल बी 0। ऑलराइट, अभी 60 इसके मिलीमोल्स है, इसके मिलीमोल 60 है, तो इसका 20 रिएक्ट कर रहा है, तो ये 1:1 रेशियो में आप देख सकते हो। तो इसका 20 रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी 20 रिएक्ट करेगा, कितना बचेगा 40 मिलीमोल बच जाएगा। अभी हमें क्या मिल गए, AgCl के मोल्स मिल गए। ओके, कॉन्सेप्ट क्या था कि AgCl से कोई भी आयन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये आपका एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में है। AgCl आपका किस फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। सो इफ आई टेक लेट्स जस्ट से AgNO3, अगर मैं AgNO3 लेता हूं तो अच्छा, अब मुझे सारे आयंस के, तो क्वेश्चन, सॉरी मैं क्वेश्चन लिखना ही भूल गया, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस। ठीक है, फिर से वही असम्पशन ले रहा हूं कि पानी से कोई आयन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये असम्पशन हम इसी चैप्टर में ले रहे हैं। ठीक है, अगर पानी से भी लूंगा, पानी से अगर H+ और OH- आएगा, वैसे तो आएगा तो बहुत नेग्लिजिबल आएगा एंड वी कैन एक्चुअली नेग्लेक्ट इट। ठीक है, बट इफ वी हैव टू कंसिडर इट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस चैप्टर नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि पानी से कितना H+ आ रहा है या OH- आ रहा है। ऑलराइट, तो अगर मैं मान लीजिए AgNO3 के मोल्स दिए कितने 40 दिए हैं, मुझे पूछा है अब कौन कौन से आयंस होंगे सॉल्यूशन में। आयंस हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ AgNO3 से Ag+ और NO3-। ये इंपॉर्टेंट बात है कि Ag+ कहां से आ रहा है, सिर्फ AgNO3 से, AgCl से कोई मोल्स नहीं आ रहे हैं। सो इफ दे आस्क यू टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+, you will only consider the moles from AgNO3। तो कितने आ रहे हैं इसमें, 40 मिलीमोल्स है, 40 मिलीमोल्स है। तो इस Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 200 + 300 500, तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट ये है, AgNO3 है, तो वो भी आप निकाल सकते, NO3- नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 500 मोलैरिटी। तो आप इससे देख सकते हो कि Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 40/500 और इसका भी हो गया 40/500। ऑलराइट, तो इस तरह से आप सॉल्व। अच्छा, इसके अलावा क्या कोई और दूसरा आयन होगा, नहीं, इसके अलावा और कोई आयन नहीं बचेगा क्योंकि NaCl तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा सॉरी H2O थोड़ी ना बन रहा है इसमें, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें सॉरी इसमें H2O नहीं बनेगा, पार्डन मी, इसमें बनेगा हमारा NaNO3, इसमें बनेगा NaNO3। ऑलराइट, तो अगर NaNO3 बन रहा है, NaNO3 अगर बन रहा है तो NaNO3 भी टूटेगा, तो NaNO3 भी टूटेगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं, NaNO3 will break into Na+ and NO3-। ओके, Na+ and NO3-। तो यहां पर NaNO3 कितना बन रहा है, अच्छा देख सकते हो, इसके अगर 20 मोल बन रहे हैं AgCl के, तो इसके भी करने कितने बनेंगे 20 मोल बनेंगे, तो इसके हो गए 20 मोल, तो इसके 20 मिलीमोल रहता, इसके 20 मिलीमोल है ये। ओके, तो अगर मेरे पास NaNO3 के 20 मिलीमोल हैं तो इसके 20 से इसके 20 बनेंगे और इसके भी 20 बनेंगे। ऑलराइट, तो Na+ कितना हो गया, Na+ हमारा हो जाएगा, Na+ हमारा हो जाएगा, जगह ही नहीं है यहाँ पर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, Na+ हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 500, ये हो जाएगा मोलैरिटी। और
आखिरी क्या है तुम्हारा NO3 माइनस है, NO3 माइनस है। इसके कितने मिलीमोल्स है, इसके मिलीमोल्स है, इसके 20 है, डिवाइडेड बाय इसके वॉल्यूम कितने हैं, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 200 प्लस 300 500, राइट। अच्छा NO3 के तो दो सोर्स हैं, ओके ओके सॉरी। तो देखो तो 40 तो यहाँ से आ रहे हैं AgNO3 से, और बाकी 20 कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, इसके हो जाएंगे टोटल 60 मिलीमोल्स। या फिर हम इतना मेहनत ना करके हम डायरेक्टली कह सकते थे कि AgNO3 तो यहाँ पर जो NO3 माइनस है वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो भी एक तरह से क्या है, वो भी एक तरह से स्पेक्टेटर आयन है। इसका नेट रिएक्शन क्या होगा, इसका नेट रिएक्शन अगर मुझे कहना हो तो इसका नेट रिएक्शन हो जाएगा Cl माइनस प्लस Ag प्लस गिव्स AgCl सॉलिड, ठीक है। बाकी जितने भी आयंस है इसके अलावा वो सारे क्या हैं, वो सारे स्पेक्टेटर आयंस हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये हो गया आपके 3 डिफरेंट केसेस जिसके थ्रू हम समझ रहे थे मिक्सिंग किस तरह से वर्क करता है।